दोस्तों, लोन लेना तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लोन को भरना बहुत बड़ी बात होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुछ करो तो। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं घर से रिलेटेड वीडियो लेके हमेशा आता रहता हूँ। आज मैं लोन के बारे में वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बताऊंगा कि कौन सा लोन खराब होता है और कौन सा लोन सही होता है, जिससे आपको भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, हमारे घरों में जैसे ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे शादियां हो गई, चाहे किसी बच्चे को पढ़ाई या फिर किसी भी और तरह का ज़मीन लेना है या घर बनाना है, तो हम पैसे के लिए लोन की तरफ बढ़ते हैं। और किसी आदमी को, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे, अगर उनको लोन किसी भी तरह से प्रोवाइड नहीं हो पाती है, जानकारी नहीं होती है, तो किसी भी आदमी से ब्याज पर पैसा ले लेते हैं। 5%, 10%, इस तरीके से कोई रईस, कोई पैसे वाला ब्याज पर पैसा देता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि किसी भी तरह का लोन लेने से पहले आप उसको 10 बार सोचें, क्योंकि भरना बहुत भी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, जो लोन खराब होता है, सबसे ज़्यादा खराब लोन होता है जो हम किसी भी पर्सनल लोगों से, किसी भी आदमी से हम ब्याज पर पैसा ले लेते हैं। किसी भी आदमी से ब्याज पर जो पैसा लेते हैं, उसमें हम बहुत ही ज़्यादा पैसा भरना पड़ता है। XYZ, अगर मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लोन ले लिया है 5% की ब्याज पर, तो वो आदमी आपसे हर महीने 5,000 उसका ब्याज लेता रहेगा। जब 5,000 आपको ब्याज लेता रहेगा, तो आप अगर मान लीजिए 10 महीने भी अगर आप उसे नहीं भरते हैं, तो 10 × 5 = 50,000 आपका ब्याज हो जाएगा। और उसका मूलधन, उसका जो 1 लाख रुपए आपका है, वो आपके पास ही जमा ही रहेगा। आपको 1 लाख रुपए फिर देना ही है। आपने 50,000 रुपये आपने उसको ब्याज दिया। अगर XYZ, अगर आपने 20 महीने तक अगर उसका ब्याज नहीं भर पाया, तो आप उसको 1 लाख रुपए सिर्फ ब्याज देंगे और फिर आपको 1 लाख रुपए और उसको देना पड़ेगा अलग से। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल होता है भरना। आपके पास फिर 1 लाख रुपए हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप 5,000 रुपये हर महीने आप पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, किसी भी आदमी से ब्याज पर पैसा ना लें। आपको बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो आपको ब्याज प्रोवाइड करवाती है, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपको बैंक में टाइम ज़्यादा लग रहा है या बैंक में जल्दी नहीं मिल पा रहा है, तो आप किसी भी ऐप्स के जरिए आप लोन ले सकते हैं। जैसे होम क्रेडिट हो गया, या धानी हो गया, या पेटीएम पर भी आपको 2 लाख रुपए तक, अगर आप पेटीएम चलाते हैं तो पेटीएम से 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। या फिर पे फोन अगर आप कितने लोग चलाते हैं, तो पे फोन पर भी आप 2 लाख रुपए, 10,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। या गूगल पे जो लोग चलाते हैं, उससे भी आप 10,000 से 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो लोन लेना दोस्तों बहुत ही आसान है। बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोवाइड हो गए हैं जिससे आप जो है वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। लेकिन आप किसी भी विशेष आदमी से लोन लेना ठीक नहीं है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए आप किसी आदमी से अगर आप लोन लेते हैं, तो आपको 5,000 रुपये आपको हर महीने उसको ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं या आप किसी भी ऐप से लोन लेते हैं, पेटीएम चाहे होम क्रेडिट से, तो आपको मंथली आपको वहाँ से जो है आपको एक पेमेंट करना होता है। जैसे 5,000, 6,000, इस तरीके से आपको पेमेंट करनी होती है इतने सालों के लिए। उसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा, आपने जो पैसा लिया वो भी और उसका ब्याज दोनों एक साथ क्लियर होता जाएगा। लेकिन आप किसी भी आदमी से विशेष अगर आप लोन कर्ज लेते हैं लाखों रुपए, तो वो आपका ब्याज सिर्फ देते रहेंगे, आपका मूलधन उसके पास मूलधन उसका आपके पास ही पड़ा रहता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आपको 1 लाख रुपए आपको दोबारा देनी ही पड़ेगी। तो आपको लोन जब भी लेना हो, आप किसी विशेष आदमी से लोन ना लें। जब भी लेना हो, आपको
सबसे पहले बैंक में आप सारा प्रूफ, सारा डिटेल, सारा डॉक्यूमेंट फटाफट जमा करवाएं और फटाफट आप लोन वहाँ से ले सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे बैंक हैं बहुत जल्दी लोन दे देती है, लेकिन अगर वहाँ से लेट होता है तो आप फिर दोबारा से होम क्रेडिट, पेटीएम, गूगल प्ले और भी धानी हो गया और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, वहाँ से आप जल्दी लोन ले सकते हैं। होम क्रेडिट पर मैंने लोन लिया हूँ दोस्तों 1.5 लाख रुपए का, वो जो पूरा हो चुका है। तो आप मैं मात्र 1 दिन के अंदर ही मैंने सारा प्रोसेस किया था और दूसरा दिन मेरे अकाउंट में पैसा आ गया था और फिर मैंने उसको धीरे धीरे जमा भी कर दिया हूँ। अब मैं कैसे लिया था लोन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको होम क्रेडिट से लोन कैसे पास होगा, पेटीएम से कैसे लोन पास होगा और गूगल प्ले से कैसे पास होगा। आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा वीडियो में कि आप इस तरीके से आप करेंगे तो आपको लोन वहाँ से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही ये वीडियो लाया था कि बहुत लोग भाई लोगों को ये पता नहीं होता है और वो किसी भी पर्सनल विषय से पैसा ले लेते हैं और फिर उसी को जमा करते करते उनकी बहुत सालों तक हालत ख़राब हो जाता है। तो आप जितने भी भाई लोग हैं उनको इस सारे हर जगह वीडियो को शेयर करें ताकि हर आदमी को पता चले। तो वो बैंक से अगर नहीं मिल पाता है लोन तो आप इस ऐप्स के जरिए आप लोन ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।